हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने मराठा साम्राज्य के बारे में देखा, जिसमें शिवाजी प्रमुख रूप से जो संस्थापक शासक हुए उनके बारे में हमने एक अलग ही चर्चा की। ठीक है, उसके बाद हमने शिवाजी के प्रशासन के बारे में भी अलग से चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको मराठा साम्राज्य के बारे में एक निरंतरता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके। आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहले शिवाजी के उत्तराधिकारी में सबसे पहला उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। यह शिवाजी का पुत्र था। 1680 से 1689 इसकी समयावधि रही। ठीक है, यह क्रोधी विलासी अभिमानी था। ठीक है, इसको शिवाजी ने ही कैद करके रख लिया था सबसे पहले तो, परंतु यह बाद में शिवाजी की मृत्यु के बाद यह आ जाता है और संभाजी शासन व्यवस्था में बैठता है। ठीक है, इसका पेशवा जो है नीलोपंत था। ठीक है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी ने शरण दिया, जिस वजह से संभाजी के ऊपर औरंगजेब का क्रोध गुस्सा शुरू हो गया। ठीक है, तो जिसमें संभाजी को संगमेश्वर में संभाजी को गिरफ्तार करके 1689 में इसके औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद संभाजी के बाद आते हैं नेक्स्ट शासक राजाराम। राजाराम की समयावधि रही 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक की। ठीक है, राजाराम के समय काल को मराठा इतिहास का संक्रांति काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, धीरे धीरे ये शिवाजी की तरह महान तो नहीं हो सके, परंतु धीरे धीरे घोषित शासक मतलब अयोग्य शासक होने शुरू हुए। तो यहाँ पे मराठाओं के जो इतिहास में पेशवाओं का योगदान बढ़ने लगा, इसलिए इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसने नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया। ठीक है, 1689 में मुगल सेनापति जुल्फकार का आक्रमण हुआ इसके समय में। ठीक है, और इसकी 1700 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो शासक आया शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय एक छोटा सा बालक था। इसकी समयावधि रही 1700 से लेके 1708 तक के। ठीक है, छोटा सा बालक था, जिसकी माता जो है ताराबाई इसकी संरक्षक बनी, और ताराबाई ने ही पूरे इसके प्रशासन को संभाल के रखा। ठीक है, इसके समय में मुगल आक्रमण हुए विभिन्न। 1700 में पन्हाला का किला पे आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। 1702 में विशालगढ़ और 1703 में सिंहगढ़ के किले को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। परंतु ताराबाई के अंतर्गत ही काफ़ी विजय अभियान भी होते हैं, जिसमें 1703 में बरार वाले क्षेत्र पे विजय कर लिया जाता है। ठीक है, 1704 में सतारा वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाता है, और 1706 में गुजरात पे आक्रमण करके भी काफ़ी धन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शिवाजी द्वितीय के बाद नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो है साहू जी। साहू जी की समयावधि रही 1708 से 1749 ईस्वी तक के। ठीक है, यहाँ पे देखें तो खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से यहाँ पे ताराबाई, जो कि शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका भी थी, ठीक है, उनको पराजित करके साहू जी जो है राजगद्दी पे बैठते हैं 1707 ईस्वी में। ठीक है, राज्याभिषेक इन्होंने 22 जनवरी 1708 को सतारा में कराया। ठीक है, इन्होंने निर्माण करवाया पूना शहर में। पूना में ही इन्होंने पूना के उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली द्वार का निर्माण कराया, जो कि दिल्ली की ओर था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1749 ईस्वी में हो जाती है। आगे देखें तो ये थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो हमने यहाँ पे शिवाजी के उत्तराधिकारी में संभाजी देखा, राजाराम देखा, शिवाजी द्वितीय, साहू जी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।